को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करेंगे वार्षिक परीक्षा 2025 की दृष्टि से कक्षा 9 का जो सामाजिक विज्ञान का ये प्रश्न पत्र है। साथियों, ये प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ इसी टाइप का पेपर आपके वार्षिक परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो इस वजह से आप इस पेपर का शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही ईजी तरह से जो है सॉल्यूशन कीजिए। और प्रिय विद्यार्थियों, आप इस पूरे पेपर को अच्छे से तैयार कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों, कक्षा 9 का जो है सामाजिक विज्ञान का 2025 का पेपर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खंड क के तहत कुछ बहुलिखित प्रश्न आएंगे, तो इनको देखते हैं। यहाँ पर जो है एक नंबर प्रश्न है, लेनिन किस दल का मुखिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर होगा अ। लेनिन जो था बोल्शेविक दल का मुखिया था। 2 नंबर प्रश्न, भस्म करो व भागो नीति जावा में किन्होंने अपनाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो है जावा में डचों ने यह नीति अपनाई। रायका समुदाय किस राज्य से है, तो इसका सही उत्तर होगा स, राजस्थान। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, सही उत्तर होगा सातवां। ध्यान रखना, सातवां स्थान है। 5 नंबर प्रश्न, नर्मदा का उद्गम कहाँ से है, तो इसका सही उत्तर होगा ब, अमरकंटक की पहाड़ियाँ नर्मदा का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है, सही उत्तर होगा लू कहा जाता है। आगे का प्रश्न है 7 नंबर, सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय किस राज्य में है, तो सही उत्तर होगा स, उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ स्थित है, उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 8, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, इसका सही उत्तर होगा ब, 1872 में हुई। नेक्स्ट है प्रश्न 9, भारत में आम चुनाव कितने वर्ष के अंतराल के बाद होते हैं, इसका सही उत्तर होगा ब, 5 वर्ष के अंतराल से होते हैं। आगे का प्रश्न है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर होगा ब, स, 545 जो है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है। स ऑप्शन एकदम राइट है। आगे है प्यारे विद्यार्थियों, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र है, तो हरित क्रांति का संबंध ध्यान रखना जो है कृषि से संबंधित हरित क्रांति है। ऑप्शन राइट है। और आगे है प्रश्न 12, भारत में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य के हैं, इसका सही उत्तर होगा द, केरल राज्य के हैं। और अगला प्रश्न, खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, तो सही उत्तर होगा 2013 में लागू हुआ। वो ऑप्शन एकदम राइट है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका 1 नंबर प्रश्न है, भारतीय वन अधिनियम सन 1927 में लागू हुआ। 2 नंबर प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के चरवाहा समुदाय को गद्दी समुदाय कहते हैं। प्रश्न 3, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले लोग खानाबदोश कहलाते हैं। 4 नंबर, भारत की मानक यमोत्तर रेखा 82.5 डिग्री है। 5 नंबर, खारे पानी की झील सांबर राजस्थान में स्थित है। 6 नंबर, विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है। 7 नंबर, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य में है। 8 नंबर, रिक्त स्थान संसद के सदन लोकसभा और दूसरा जो है राज्यसभा है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आपको सारे के सारे रिक्त स्थानों को अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट आगे, भूमि की माप को हेक्टेयर कहा जाता है। और अगला है 9 नंबर, भारत में वर्ष 2011 में साक्षरता दर 74% थी। और 11 नंबर, अन्नपूर्ण योजना 1999 में आरंभ हुई थी। प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट रिक्त स्थान है। अब आगे अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, जो जैकोबिनो का नेता कौन था, रॉबसेपियर। 2 नंबर प्रश्न, खंडक से आप क्या समझते हैं, तो दो भूखंडों के बीच की दरार जहाँ पृथ्वी की प्लेटें गति करती हैं खंडक कहलाती हैं। 3 नंबर, वनों की 3 श्रेणियों के नाम लिखे, तो सघन वन, पर्णपाती और शुष्क वन। 4 नंबर, अपराधी जनजाति अधिनियम कब लागू हुआ, 1871 में। 5 नंबर प्रश्न, स्वेज नहर के कारण भारत यूरोप की दूरी कितने किलोमीटर कम हो गई, सही उत्तर होगा 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। आगे है, भारत की सबसे विशाल द्रोणी कौन सी है, गंगा नदी की द्रोणी है। 7 नंबर, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा, इसका उत्तर होगा प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। 8 नंबर, लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं, तो महिलाओं और पुरुषों के बीच की संख्या का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी, तो यहाँ पर संख्या का अनुपात जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन जो है लोकतंत्र कहलाता है। और 10 नंबर, धर्मनिरपेक्षता के आप क्या समझते हैं, तो इसका सही उत्तर है, राज्य किसी भी धर्म को विशेष राज्य दर्जा नहीं देता, राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, जो हरित क्रांति का एक दुष्प्रभाव, इसका दुष्प्रभाव आपको लिखना है कि हरित क्रांति से क्या है, मिट्टी की उर्वरता में धीरे धीरे कमी होने लग गई है। और 12 नंबर प्रश्न,
गैर बाजार क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? तो वे क्रियाएं जो मुनाफों के उद्देश्य से नहीं की जाती गैर बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। अगला 13 नंबर प्रश्न, निर्गम कीमत क्या होती है? तो कंपनी द्वारा अपने शेयरों को पहली बार बाजार में जारी करने के लिए तय की गई कीमत निर्गम कीमत कहलाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे के सारे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके एग्जाम वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। अब खंड ब के तहत जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सॉल्यूशन हम बाद की वीडियो में करेंगे। ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं प्यारे बच्चों, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप जो है कॉपी में लिख करके अच्छे से याद कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, खंड ग के तहत जो प्रश्न हैं आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप याद कर लेना अच्छे से। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं आपके लिए जो है वार्षिक परीक्षा 2025 की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट होने वाले हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पुनः आप लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट जो है वार्षिक पेपर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।